अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा यार, मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था, तो उस वक़्त तो यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, जो विजुअल्स हैं वो नहीं थे। और जहाँ से मैं सीखता था जो 1-2 थे, वो अंग्रेज़ी में थे और अंग्रेज़ी समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और उस उनके अल्फ़ाज़ समझने में, ये चीज़ें करने में। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊँगा, जिस तरीके का यूज़ करेंगे तो आपको जो है 80% तक की एक्यूरेसी मिल सकती है और आप जो भी ट्रेड प्लान करोगे उसमें आपको 1:2, 1:3, 1:1 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको मिल सकता है। यानी कि जो भी ट्रेड लगाओगे, लॉन्ग या शॉर्ट, आप क्या कर सकते हो, वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। और अगर आप $1 लॉस करने के लिए तैयार हो तो 2 कमा सकते हो, 10 लॉस करने के लिए तैयार हो तो आप $20 कमा सकते हो। ठीक है, ये एक फार्मूला है। और उसी के साथ सिंपल मैंने आपको बताया कि एक कैंडल, आपने एक कैंडल को आइडेंटिफाई करना है और उसी कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है। अब जब उसी कैंडल के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको डेफ़िनेटली जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? तो हम ईज़िली समझने की कोशिश करेंगे। आई नो कि आपने समझा होगा, लेकिन मैं तब भी आपको समझाऊँगा और आसान अल्फ़ाज़ में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और वो कैंडल समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यार प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर आके मैं आपको समझाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने व्हाइट बोर्ड के अंदर 4 कैंडल यहाँ पे रखी हैं, ठीक है? अब ये 4 कैंडल क्या हैं? आपने इस कैंडल के बारे में पढ़ा होगा कि यार ये वाली कौन-सी कैंडल है, ठीक है? आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो हैमर, ठीक है? ये ऐसे मैंने लिखा हैमर। अब उसी के साथ ये वाली मैं अगर आपसे पूछूँ तो ये वाली कौन-सी कैंडल है? तो आप मुझे यकीनन आप बता सकते हो। आप कहोगे कि यार ये वाली जो कैंडल है ये भी हैमर है, लेकिन इसका जो कलर है वो रेड है। एग्ज़ैक्टली 100% राइट कि आपने ये भी बताया कि हैमर है, ठीक है? डेफ़िनिटली। अब मैं आपको ये बोलूँ कि यार ये वाली कैंडल आपकी कौन-सी है, तो आप ये भी बता सकते हो। आई नो कि आप ये बता सकते हो कि ये जो कैंडल है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? अब ये जो कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर है, राइट? अब सेम ऐसा ही कि ये वाली जो कैंडल है, वो भी इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन इसका कलर क्या हो गया है? इसका कलर हो गया है रेड, सही है? अब ये सेम कैंडल्स हैं। ये जो ऊपर वाली कैंडल आपको आप देख रहे हैं, ये जो हैमर है, वो इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि इन्वर्टेड हैमर बन जाता है और ये भी सेम है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है? प्लेसमेंट का आपने लाज़मी से ख़्याल रखना है और हर जगह पे एक ही कैंडल नहीं बन सकती कि यार आप बॉटम पे या टॉप पे हैमर बने ही तो आपने ट्रेड करनी है। आपको डिफ़रेंट तरीके से अप्रोच देनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यार हैमर, हमने पढ़ा है कि हैमर जो है वो कहाँ पर बने? बॉटम में बने। ऑब्वियसली की बात है कि यार मार्केट नीचे गिर रही थी, ठीक है? अब मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आ गई। सपोर्ट लेवल पे आने के बाद यहाँ पर क्या बना? एक हैमर बन गया, ठीक है? अब ये हैमर बना, हैमर बनने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल में कन्फर्मेशन लेंगे, ठीक है? हमने कहा कि यार नेक्स्ट कैंडल में हम क्या करते हैं कि कन्फर्मेशन लेने के बाद एसएल हमने नीचे रखना है, ठीक है? ये वाला आपका एसएल हो गया और उसी के साथ एंट्री हमारी ये हो गई। अब ये वाला हमारा एसएल हो गया, उसके बाद मार्केट क्या करेगी कि यार ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद 1:2 का हम जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। यहाँ पर सेम ये हो गया। अब अगर इन्वर्टेड हैमर है तो ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार हम ये समझते हैं कि यार इन्वर्टेड हैमर है तो मतलब है कि यार जब हैमर नीचे बना है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब इन्वर्टेड हैमर बना है तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट बेरिश जाएगी, यानी कि नीचे को जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डंडी है, लोग ये कन्फ्यूज़ करते हैं कि यार यहाँ से प्रेशर एक क्रिएट हो गया, सेलर्स का प्रेशर क्रिएट हो गया, ये जो एरिया है, ठीक है? ये जो विग है, ये सेलर का प्रेशर वाला एरिया है। तो यार आप लोग बिल्कुल गलत हो और मैं भी बहुत अरसे तक ये समझता था, जब तक मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश कैंडल है दोस्तों, ठीक है? ये भी बुलिश कैंडल है। वो कैसे कि यार अब जब हमने यहाँ पर देखा कि हैमर यहाँ पे बनता है, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही चार्ट के ऊपर अगर एक डाउन ट्रेंड चला और उसके बाद एक सपोर्ट एरिया आ जाता है, उसके ऊपर अगर तो यहाँ पर बन जाती है आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो वापस से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम एक कंफर्मेशन लेते हैं और ये कैंडल जो है आपको डायरेक्टली आप ट्रेड की तरफ मूव देती है और 1:2 का एग्जैक्टली आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने समझा कि यार जो हैमर है वो तो बुलिश है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश है, ना कि बेरिश। ठीक है, ये ऊपर जाने की इंडिकेशंस है। अब आते हैं ये जो रेड कैंडल है।
अब यहाँ पर जो बुलिश कैंडल है वो यहाँ पर रेड भी बन सकती है, ये वाली भी रेड बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि चार्ट के बॉटम में बने। अब ये जब चार्ट के बॉटम में बनती हैं, सपोर्ट एरिया में बनती हैं, तो वहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता है, वो बेरिश ट्रेंड बुलिश हो जाता है। ठीक है, तो आपने वहाँ से हमेशा खरीदना है, लॉन्ग करना है, वहाँ पर सेल नहीं करना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ये जो दो कैंडल हैं, ये आप मान लें कि हैमर है, ठीक है, और ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। लेकिन इनकी प्लेसमेंट हम देखते हैं, या सेम जो चारों कैंडल है इनकी प्लेसमेंट अलग जगह होगी तो अलग काम करेगा। देखें कि अगर तो हैमर जो है वो टॉप पे बनता है, जैसे कि यहाँ से ऊपर चली गई मार्केट और यहाँ पर एक हमें हैमर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक हैमर है। अब अगर चार्ट के टॉप में बनेगा और रेजिस्टेंस एरिया में हैमर बनेगा तो मार्केट वहां से क्या करेगी, बेरिश मूव देगी आपको, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया लोगों ने, और नाम क्या कर दिया यहाँ पे, इसको बोल दिया कि ये हैमर की बजाय हम हैंगिंग मैन बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसको हैंगिंग मैन का नाम दे दिया। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, हैमर ही बुला सकते हो कि यार टॉप पे हैमर बन गया। अब टॉप पे हैमर बन गया तो इसका मतलब है कि यार मार्केट नीचे से नीचे गिरेगी, ठीक है। अब छत पे हथौड़ा लगा तो मार्केट नीचे गिरेगी, तो आपने नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन ली, ठीक है, जो हमारा रूल है, और उसी के साथ 1:2 का जो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रखने के बाद आप अपना इजीली जो है वो टारगेट रख सकते हो। इसी तरीके से ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये अगर चार्ट के टॉप में बनता है, जैसे यहाँ से चार्ट ऊपर गया और यहाँ पर एक ऊपर जाने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक शूटिंग स्टार बन जाता है, ठीक है। आप वो शूटिंग स्टार कहते हैं, लेकिन आपने ये कहना है कि यार उल्टा हैमर बन गया, कोई बात नहीं, आपने याद रखना है उल्टा हैमर बन गया। और उसी के साथ आपने यहाँ पर क्या किया कि इसकी एक नेक्स्ट कैंडल का मूव देखा और उसके बाद एंट्री लिया आपने, एंट्री लेने के बाद एसएल लिया, एसएल लेने के बाद आप 1:2 का जो है आप क्या कर सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ से क्लेम कर सकते हो। अब हम इसका प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस तरीके से होते हैं ये। सबसे पहले हम हैमर समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि यार हैमर जो है वो किसी भी ट्रेंड के बॉटम में बनता है, यानी कि बेरिश ट्रेंड है तो उसमें बॉटम में बनेगा तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर चार्ट के ऊपर देखें तो हैमर को आपने अगर नहीं देखा तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक हैमर बना है, ठीक है। अब इस हैमर के बाद हमने एक नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन ली। कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि एसएल रखा, ठीक है। अब इस एसएल के बाद हमने देखा कि मार्केट में 1:2 कैप्चर करना है, तो यहाँ पर इसका हम ये मेजर करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पर होगा। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि एक मूव आया अच्छा खासा और उसके बाद हमें एक 1:2 का मूव देखने को मिला। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप ये देखें तो यहाँ पर भी एक हैमर बना, उसके बाद हमने एसएल रखने के बाद हमें 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमें देखने को मिला। अब ये सपोर्ट पे बना था, एग्जैक्टली वो सपोर्ट कौन सी थी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये वाली वो सपोर्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट एरिया पे हमने यूटिलाइज किया। अगर ये वाली सपोर्ट ढूंढोगे तो ये कहीं ना कहीं पीछे आप जाओगे चार्ट के पीछे, तो आपको ये भी एक सपोर्ट एरिया भी यहाँ पर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैमर बना है, तो आप सपोर्ट के एरिया पे हैमर बनता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बड़ा सा हैमर यहाँ पर 2-3 बने, तो इसके बाद मार्केट ने 1:2 का हमें प्रॉफिट दिया है, ठीक है। उसी के साथ हम देखते हैं अब क्या है कि अब इसका उल्टा देखेंगे कि यार हैमर अगर टॉप पे बनता है तो क्या होता है। अब देखें हैमर जो है वो मार्केट के टॉप में बनता है तो क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या सिनेरियो होता है वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हैमर कहाँ पर बना। सबसे पहले टॉप पे आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे। तो सबसे पहले आप अगर इस एरिया के रीजन में देखोगे तो एक यहाँ पर हैमर बना, ठीक है। एक नहीं, दो हैमर बने। दो हैमर बनने के बाद हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिली, हमने एंट्री ली, एसएल हमने यहाँ पे रखा, तो मार्केट ने क्या किया 1:2 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर वैसे ही दे दिया, ठीक है। और उसी के साथ हम अगर यहाँ पर भी देखें तो ग्रीन हैमर बना है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन 3-3 हैमर बने हैं और हमने कंफर्मेशन लेनी है, तो कंफर्मेशन इस बड़ी कैंडल के बाद हुई और उसके बाद हमने देखा कि यार हमने एसएल लगाया। एसएल लगाने के बाद हमें 1:2 का बेसिकली जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 1:1 1:2 का हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसी के साथ आप अगर बड़ा देखें तो यहाँ पर एक हैमर बना, हमें कंफर्मेशन यहाँ पर मिली। हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद हमने एंट्री ली, एसएल यहाँ पे रखा और हमें एक सबसे बड़ा जो है वो प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिला,
ठीक है। अब हम चलते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखें, मैंने हैमर बोला है तो टॉप में हैमर नहीं होता, वो हैंगिंग मैन होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि ये हैमर ही है, ठीक है। लेकिन वो टॉप पे बना तो क्या है, वो आपका हैंगिंग हैमर ही है। टॉप पे बना तो बेरिश है, बॉटम में बना तो बुलिश है, ठीक है। अब इस रीजन के ऊपर आपने ढूंढना है कि यार हमें जो इन्वर्टेड हैमर है वो बुलिश, मैंने आपको बोला था वो बुलिश है तो बुलिश ही है। अब हम यहाँ पर बुलिश देखेंगे कि कहाँ पर बना, तो एग्जैक्टली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर बना है तो सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, इस रीजन से ये वाला सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये वाली रीजन जो है इसके सपोर्ट एरिया है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, इन्वर्टेड हैमर बना। उसके बाद हमें कंफर्म मिला, नेक्स्ट कैंडल पे हमने कंफर्मेशन ली और उसके बाद हमें 1:2 का इजीली टारगेट देखने को मिला। ऑल दो कि ये बहुत ऊपर तक गया है। यहाँ पर आप देखें तो इस रीजन के ऊपर एक क्या बना, हमें हैमर देखने को मिला और वो उसने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। अब इस रीजन से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद क्या किया कि यार एग्जैक्टली वहाँ पर हैमर बना, तो 1:2 का वहाँ पर भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला, ठीक है। अब हम इसी का उल्टा देखेंगे कि बेरिश क्या होता है। अब एग्जैक्टली बेरिश सिचुएशन में मैंने आपको बोला था कि यार कलर में आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, कलर रेड हो या ग्रीन हो, लेकिन पोजीशन मैटर करती है। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन अब अगर आप देखो तो ये देख सकते हो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। अब इन हैमर नहीं होता, बेसिकली ये टॉप पे बनता है तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, लेकिन ईजी अल्फाज में हम इसको मेमोराइज करने के लिए हैमर ही उल्टा हैमर बोल देते, ठीक है, उल्टा हथौड़ा। और जब ये यहाँ पर बना तो हमने कंफर्मेशन ली इसकी नेक्स्ट कैंडल से, एसएल रखा हमने टॉप पे, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखने के बाद हमें यहाँ पर एक ट्रेड बहुत अच्छी देखने को मिली, जो कि हमने अगर $5 कहा कि यार $5 जाएंगे तो $10 हमें आएंगे, ये हमने देखा। और उसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा जो है हमें ट्रेंड रिवर्स होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया ऑल्दो, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो चार्ट के ऊपर जिस तरीके से हमने यहाँ पे कहा कि यार जब नीचे बॉटम में बनता है हैमर, यहाँ पर बनता है तो क्या होता है, सपोर्ट एरिया पे बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ से भी इसने सपोर्ट एरिया दिखाया और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर बना और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो हमने नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन ली, एसएल लिया और उसके बाद यहाँ से क्या है कि हमने यहाँ पर जो है वो अपनी टीपी सेट कर दी। क्या यहाँ पर हमने टेक प्रॉफिट किया, कितना किया, 1:2 का बहुत ही ज़बरदस्त हमने टेक प्रॉफिट किया। अब देखिए हमने समझा किया, हम इसको समराइज करते हैं कि यार हैमर जो है वो अगर उल्टा हो जाता है, किसी भी जगह पर उल्टा हो जाता है, मैं यहाँ पर राइट चार्ट पे आपको राइट टाइम पे आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ये लाइव चार्ट है दोस्तों, ठीक है। अब ये लाइव चार्ट है, हम सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक रेजिस्टेंस एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि यार ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। अब इसी रेजिस्टेंस के एरिया के अंदर हमने देखना है कि यार उल्टा हैमर बन जाए। तो कहाँ पर उल्टा हैमर बना है मेरे भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उल्टा हैमर यहाँ पर बना, ठीक है। और उसी के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन के साथ आप अगर ट्रेड करते हैं तो मेरे भाई आपको 1:1 एंड 1:2 का एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलता, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता। और उसी के साथ मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर आप देखें इन्वर्टेड हैमर अगर किसी भी सपोर्ट एरिया के ऊपर बनता है, ठीक है, किसी भी सपोर्ट एरिया के ऊपर, यहाँ पर जैसे कि ये सपोर्ट है, ये यहाँ से इसकी ये वाली सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्वर्टेड हैमर नीचे बना और नीचे बनने के बाद आपने यहाँ से एंट्री ली, ऐसे इसका बॉटम रखा और उसके बाद 1:1 या 1:2 का आपको इजीली रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला। तो आप 100% यहाँ पे क्या हो कि बेनिफिट में हो, ठीक है। अब आपने कहाँ पर इनको नहीं देखना, आपने हर जगह इनको देखने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आप इसको हर जगह देखने की कोशिश नहीं करनी, कहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखें कि यार ये यहाँ से बना ऊपर गया, आपने ये रीजन जो है बार बार ये टच करने की कोशिश नहीं करनी। अब यहाँ पर देखोगे तो यार ये कहोगे कि यार ये ऊपर बना है, तो ये ऊपर नहीं बना दोस्तों, ये मिड में बना है, यानी कि दरमियान में बना है। तो दरमियान में बनने का आपने ये नहीं देखना कि अगर किसी भी ट्रेंड के दरमियान में कोई भी शेप बन सकती है, ठीक है, बुलिश बेरिश कोई भी शेप बन सकती है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया, डिमांड सप्लाई के एरिया के अंदर बने तो बेटर है। लेकिन एक और गलती आपने नहीं करनी, वो
1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपने नहीं देखना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अंदर आप देखोगे तो हमेशा आपके एसएल हिट होंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी आपने नहीं देखना। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी देखोगे तो आपके हमेशा क्या होंगे, एसएल हिट होंगे। आपने 15 मिनट को भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट में आप स्कैल्पिंग की ट्रेड्स ले सकते हो। ये थोड़ा-सा सेफ है, आप 60% की सेफ है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा सेफ रहना है तो आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखना है। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे, आपको बिग पिक्चर रिवील्ड होगी और बड़ी पिक्चर रिवील होने के बाद आप एक बहुत ही बड़ी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस ट्रेड के बाद हमने 8 घंटे वेट किया और यहाँ से ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमने जब ये ट्रेड लगाई तो आप देख सकते हो एक बड़ा-सा मूव हमारे लिए कैप्चर हो जाता है। ठीक है? हम बड़े-बड़े मूव्स ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एग्जैक्टली ये लाइव चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से एक हमें क्या इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला टॉप पे, यानी कि एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। यहाँ से हम अगर इसको सेल करते, इसकी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सेल करते एसएल यहाँ पर लगाने के बाद, तो अभी भी हमारी जो ट्रेड है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या होती कि इजीली अभी भी चल रही होती है और हमें प्रॉफिट दे रही होती है। आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालाइज करना है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला तरीक़ेकार आजमाओगे तो मेरे भाई क्या होगा कि आपको लॉस हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई है और कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं इससे भी ईजी करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।